योगी ने अखिलेश को सीधे सीधे कह दिया था, जो अपने बाप का सम्मान ना कर पाए वो शर्म हया की बात ना ही करे तो बेहतर होगा। माफिया को विधायक बनाने वाले लोग लोकतंत्र की बात करते हैं, माफिया को विधायक बनाने वाले कानून व्यवस्था की बात करते हैं। माफिया किसी भी पार्टी का हो, हमारी सरकार उसकी कमर तोड़ने का काम करेगी। चरितमानस को जलाना देश दुनिया के 100 करोड़ हिंदुओं का अपमान है। सपा अध्यक्ष पर कटाक्ष किया कि विरासत में सत्ता तो मिल सकती है लेकिन बुद्धि नहीं मिल सकती। दोस्तों, भारतीय दिवस के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जब वो मॉरिशस गए थे, लोगों के वंशजों से पूछा कि आपके पास कोई ऐसी चीज बची है जिसे आपके पूर्वज यहाँ विरासत के तौर पर लाए हो। तब मॉरिशस वासियों ने बताया कि हमारे घर में रामचरितमानस का गुटका है। अंग्रेजी में एक बात बोली जाती है दोस्तों, everyone are goons until the real goons come, यानी कि हर कोई 30 मार खा है जब तक कि उनका बाप उनके सामने ना आ जाए। उत्तर प्रदेश में अभी तक बस यही चल रहा था, जिसे जो मर्जी बोल रहा था। कोई रामचरितमानस की प्रतियां जला रहा था तो कोई यूपी में काबा कर रही थी। लेकिन अब जब योगी महाराज खुद खड़े हुए तो जो सबकी धज्जियां उड़ी वो यही बात कह रही कि तब तक सब गुंडे हैं जब तक उनका बाप ना आ जाए। सदन में राज्यपाल का अभिभाषण हुआ दोस्तों, हम सब ने देखा। सपाई विधायक हंगामा करने लगे। हंगामे का जोर जब माहौल का अभद्र बनाने लगा तो गर्मी शांत करने की जिम्मेदारी खुद योगी आदित्यनाथ ने संभाली। उन्होंने सपाई से पूछा कि आप मातृशक्ति की प्रतीक महिला राज्यपाल को वापस जाने को कह रहे हैं, तो ये कौन सा संसदीय व्यवहार है? प्रदेश की आधी आबादी का अपमान कर खुद को जनता का प्रतिनिधि कहते शर्म नहीं आती? ऐसा ही व्यवहार सालों पहले गेस्ट हाउस कांड में के रूप में हुआ था। तब से इनके सबसे बड़े नेता का बयान ये सामने आया था कि लड़के हैं, गलती कर देते हैं। योगी जी के इस वक्तव्य पर जब अखिलेश ने चिन्मयानंद का नाम लेकर योगी जी को घेरने की कोशिश की तो योगी ने अखिलेश को सीधे सीधे कह दिया था कि दुनिया जानती है कि अखिलेश यादव ने अपने पिता का कितना सम्मान किया है। अच्छे से सब पता है, जो अपने बाप का सम्मान ना कर पाए वो शर्म हया की बात ना ही करे तो बेहतर होगा। फिर जो योगी जी इस बात से अपने तेवर में आए तो कहा कि माफिया को विधायक बनाने वाले लोग लोकतंत्र की बात करते हैं, माफिया को विधायक बनाने वाले कानून व्यवस्था की बात करते हैं। माफिया किसी भी पार्टी का हो, हमारी सरकार उसकी कमर तोड़ने का काम करेगी। सीएम योगी ने प्रयागराज की घटना को लेकर समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि अपने अपराधियों को माला पहनाई। उसके बाद सदन में दोषारोपण कर रहे हैं। सीएम ने कहा कि यह लोग माफियाओं के सरपरस्त हैं, यह लोग यही करते रहे हैं, अपराध के अलावा इनका कोई काम ही नहीं है। आपको सूचित हो कि प्रयागराज के बहुचर्चित राजूपाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल और उसके सुरक्षाकर्मी संदीप निषाद की शुक्रवार को दिन दहाड़े शाम गोली मार के हत्या कर दी गई। इस मामले में उमेश पाल की पत्नी ने धूमनगंज थाने में बाहुबली अतिक अहमद के परिवार के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है। उल्लेखनीय है कि राजू पाल बहुजन समाज पार्टी मतलब बीएसपी के विधायक थे दोस्तों, और साल 2005 में उनकी हत्या कर दी गई थी। उमेश पाल उस हत्याकांड के मुख्य गवाह थे। राजू पाल की हत्या में मुख्य आरोपी माफिया अतिक अहमद गुजरात की जेल में बंद है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी उमेश पाल हत्याकांड को लेकर बयान जारी किया है। ट्विटर पर मायावती ने लिखा कि प्रयागराज में राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह अधिवक्ता उमेश पाल और उनके गनर की दिन दहाड़े हत्या अति दुखद व अति निंदनीय है। यह घटना यूपी सरकार के कानून व्यवस्था के दावों की पोल खोलती है। सरकार मामले को गंभीरता से लेते हुए इसकी उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषियों को सख्त सजा दिलाए। कल की घटना जो प्रयागराज की हुई है वो दुखद है और सरकार ने उसका संज्ञान लिया है, और मैं इस पूरे हाउस को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं
कि जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार जो कार्रवाई अब तक करती रही है उसके परिणाम भी बहुत शीघ्र सामने आएंगे, कोई संदेह नहीं होना चाहिए। मतलब अब एक बार और बुलडोजर। अपने भाषण को योगी जी ने रामचरितमानस की उक्त चौपाई पर भी अर्थ स्पष्ट कर उसे जलाने वाले और जलाने वालों के समर्थकों को जवाब दिया है दोस्तों। उन्होंने कहा कि रामचरितमानस को जलाना देश दुनिया के 100 करोड़ हिंदुओं का अपमान है। सपा अध्यक्ष पर कटाक्ष किया कि विरासत में सत्ता तो मिल सकती है लेकिन बुद्धि नहीं मिल सकती दोस्तों। सदन में मानस की व्याख्या करने के बाद अपने सिर की तरफ हाथ ले जाकर अखिलेश से बोले, विरासत में तो नहीं मिली थी लेकिन जो बची थी वह भी स्वाहा। योगी ने कहा कि यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की सफलता से आशंकित सपा ने रामचरितमानस और उसके रचयिता संत तुलसीदास को लेकर नया शिगुफा छोड़ा। बोलो रामचंद्र की जय का जयकारा देने वाले तुलसीदास को मध्यकाल में रामचरितमानस और रामलीलाओं के जरिए पूरे समाज को एकजुट करने का श्रेय देते हुए योगी ने कहा कि भगवान राम को अपना राजा मानने वाले संत ने मुगल बादशाह अकबर को बुलावे को ठुकरा दिया था, यह कहते हुए कि अब तुलसी का होंगे नर के मनसबदार। योगी ने कहा कि रामचरितमानस अवधि में रची गई। अवधि भाषा में एक वाक्य है, भैया इतने देर से केका ताड़त रहा। बताया कि यहाँ ताड़त का अर्थ देखने से है। तुलसीदास बुंदेलखंड के चित्रकूट जिले के राजापुर गांव में जन्मे थे दोस्तों। बुंदेली में एक वाक्य है, भैया मोरे लड़किन को ताड़े रखियो। फिर योगी ने रामचरितमानस के सुंदरकांड की चौपाई सुनाई। प्रभु भल कीन मोहि सिख दिन्ही, मर जादा पूनी तुम्हारी किन्ही, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल तांडन के अधिकारी। इसकी व्याख्या करते हुए कहा कि यह प्रसंग तब आता है जब भगवान राम लंका जाने के लिए समुद्र से 3 दिन तक रास्ता मांगते हैं। समुद्र के रास्ता ना देने पर लक्ष्मण श्री प्रभु श्री राम को धनुष बाण देते हैं। भगवान राम धनुष पर तीर का संधान करते समुद्र को चेतावनी देते हैं। तब समुद्र प्रकट होकर इन पंक्तियों को कहता है। योगी ने कहा कि ढोल वाद्य यंत्र है। इस संदर्भ में गंवार से आशय अशिक्षित से है, शूद्र का आशय श्रमिक वर्ग से है, किसी जाति विशेष से नहीं। फिर बोले कि संविधान शिल्पी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर भी कह चुके हैं कि दलित समाज को शूद्र मत बोलो। योगी ने मानस को सप्रसंग व्याख्या जारी रखते हुए कहा कि नारी का अर्थ नारी शक्ति से है। मध्यकाल में जब यह धर्म ग्रंथ रचा गया तो महिलाओं की दयनीय स्थिति किसी से छिपी नहीं है। बाल विवाह जैसी विकृतियां भी उस समय ही पनपी थी। मुख्य विपक्षी दल के खिलाफ हमला जारी रखते हुए योगी ने दोस्तों कहा कि सपा कार्यालय संत तुलसीदास के खिलाफ अभियान चला रहा है। जगह जगह मानस जैसे पवित्र ग्रंथ का अपमान कर रहा है। कहा कि जिसकी मर्जी आए वो हिंदुओं का अपमान कर ले, अपने अनुरूप धर्म ग्रंथों की विवेचना कर ले। ये उचित तो नहीं। सपा को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि आपको गौरव की अनुभूति होनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश राम और श्री कृष्ण, गंगा, यमुना और संगम की धरती है। इसी धरती पर रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण जैसे पवित्र ग्रंथ रचे गए, जिसे जलाकर आप देश दुनिया के 100 करोड़ हिंदुओं का अपमान कर रहे हैं। ऐसी अराजकता को कोई कैसे स्वीकार कर सकता है। मॉरिशस में घर घर रामचरितमानस का गुटका मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रवासी भारतीय दिवस के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जब वो मॉरिशस गए थे, वहां उन्होंने पूर्वी उत्तर प्रदेश व बिहार से पौने 200 वर्ष पहले गिरमिटिया मजदूर के तौर पर वहां गए लोगों के वंशजों से पूछा कि आपके पास कोई ऐसी चीज बची है जिसे आपके पूर्वज यहाँ विरासत के तौर पर लाए हों। तब मॉरिशस वासियों ने बताया कि हमारे घर में रामचरितमानस का गुटका है। अटल बिहारी वाजपेयी की पंक्तियां भी सुनाई। रामचरितमानस को लेकर सपा की बखिया उधेड़ने के बाद मुख्यमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की रचित पंक्तियां भी सुनाई थी दोस्तों। अगर आपको याद ना हो तो मैं आपको फिर से बता देती हूँ। हिंदू तन मन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय, हिंदू कहने में शर्माते, दूध लजाते लाज ना आती।
घोर पतन है, घोर पतन है। अपनी माँ को कहने में फटती छाती, जिसने रक्त पिलाकर पाला, क्षण भर उसका भेष निहारो, उसकी खूनी मांग निहारो, बिखरे बिखरे केश निहारो। जब तक दुशासन है, वेणी कैसे बंध पाएगी? कोटि कोटि संतति है, माँ की लाज न लुट पाएगी। सपा ने किया बाबा साहेब का अपमान। योगी ने सपा सदस्यों से यह भी कहा कि आपने बाबा साहेब के नाम पर बनी संस्थाओं का नाम बदल दिया। आपने तो घोषणा भी की थी ना कि हम आएंगे तो बाबा साहेब के स्मारकों को हटाकर टेंट हाउस मैरिज हॉल खोल देंगे। आप सामाजिक न्याय की बात करते हैं। योगी जी से टक्कर लेने से पहले उनके बारे में न जानने वाले सपाई इस सिकाई के बाद कई रात तक नहीं सो पाएंगे। दोस्तों, ये तो अब तय है कि योगी आदित्यनाथ ने जो भरी सभा में जो सपाइयों की सिकाई की है, इसकी तपन अब इस आने वाली गर्मी में बहुत चुभने वाली है। बाकी आपको क्या लगता है? सुनकर मजा आया या नहीं आया? तो आप जरा एक बार कमेंट बॉक्स में अपनी राय, अपनी सुझाव, अपने मनोरंजक बातें जरूर बताएं। और वीडियो आपको अगर हमेशा से इंफॉर्मेटिव लगती है, जानकारी से भरपूर लगती है, तो वीडियो को शेयर करें और लाइक का बटन अवश्य दबाएं। यूं ही चैनल पे बने रहें और अपना प्यार समर्थन देते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।